नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर है और दिन है सोमवार। आज सरसों बाजार के पर चर्चा करें उससे पहले आपके कल के वीडियो में जो कुछ सवाल आए हैं, और सवाल विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सवाल अगर हमारे प्लेटफॉर्म से सही जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया तेल तिलहन सेक्टर पर ही बात ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जैसे धान के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो कमोडिटीज़ है उन पर आप न हमारे से सवाल करें, क्योंकि एकदम एक्यूरेट जानकारी शायद नहीं मिल पाएगी आपको। और आज जो हमारे संबंधित तेल तिलहन से संबंधित कुछ सवाल हैं उनमें से मैं आपको के कुछ एक के जवाब दे देता हूं। जैसे एक सज्जन ने ये पूछा है कि मक्का और सोयाबीन में क्या रहेगा, सरसों खली के क्या भाव हैं। सरसों खली का भाव तो 2900 से लेकर के और 3050 रुपये तक चल रहे हैं। लगभग पूरे देश में एक जैसे से ही भाव है। इनमें थोड़ा बहुत अप डाउन जो है वो चलेगा, और इसमें क्या कहते हैं, मंदे की संभावना सरसों खली में भी, बिनोला की खली में भी मंदे की संभावना कम लगती है। मक्का और सोयाबीन का जो मैं कई बार बताता भी हूँ बीच बीच में, सोयाबीन का जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके अंदर मंदा दिखाई दे रहा है। फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील के साथ साथ अर्जेंटीना के अंदर भी सोयाबीन की जो क्रॉप है वो अच्छी है। घरेलू बाजार में मक्का और सोयाबीन दोनों का जो उत्पादन है वो 30% तक कमज़ोर रह सकता है। इसलिए ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना भी नहीं लगती है। फिलहाल जो मक्का का जो जो बाज़ार इस समय चल रहा है उसमें डिमांड अच्छी है, क्योंकि निर्यात मांग भी ठीक ठाक है। और लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मक्के का उत्पादन भी विदेशी लेवल पर कई देशों के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, इसलिए बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं लगती है। और एक सवाल आया है कि मूंगफली में आगे क्या रहेगा। इस पर कल विस्तार से बात की थी। मूंगफली के अंदर मंदा नहीं है, मूंगफली के अंदर तेज़ी की संभावनाएं लगती है। फरवरी के बाद में मूंगफली के अंदर मंदा आने की संभावना बन सकती है, फरवरी आते आते। ग्वार के बारे में बहुत विस्तार से कल बात हो चुकी है। धान के रेट की जानकारी देने की बात करें। देखिए, धान में आपको किस तरह के धान की बात कर रहे हैं मुझे पहले ये बताइएगा। वैसे मैं मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि बासमती के अंदर मंदा नहीं है। फिलहाल बाजार कमज़ोर जरूर है। 200 से 300 रुपये तक मंडियों में जो बासमती धान की वैरायटी है, 1509, 1121 या 1718 या 1401, जो भी वैरायटियाँ इन दिनों चल रही हैं, इन सब के अंदर 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट है। उसका कारण ये है कि जो बड़ी परचेजिंग थी निर्यातक व्यापारियों द्वारा, उन्होंने की है और आगे माल भेज दिया है, लेकिन पेमेंट का मामला थोड़ा अटका हुआ है। 15 जनवरी के आसपास वहाँ से भुगतान शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर से खरीदी शुरू होगी और फिर से बाजार बढ़ने की संभावना है। इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान, इराक हमारे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं हमारे भारतीय बासमती के, और उनको अभी तक लगभग 20 से 25% तक ही माल भेजा जा चुका है। जो उनको हर साल जाता है उसका 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं गया है, इसलिए उनको आपूर्ति देने के लिए अभी और परचेजिंग होगी। इसलिए धान में और बासमती धान में और चावल में रेट बढ़ने की प्रबल संभावना है 15-20 दिन के समय के बाद। मूंग के बारे में बताइए। मूंग के बारे में ऐसा है, मूंग हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मूंग में जो इस समय जो थोड़ा बहुत जैसे दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जो मूंग का भाव है, राजस्थान जी की लाइन का जो मूंग का भाव है वो है 8500-8600 रुपये के आसपास। इसी दायरे में कुछ दिन से व्यापार हो रहा है और व्यापार चल रहा है, लेकिन इसके अंदर मंदा नहीं है, क्योंकि पिछली जो पाइपलाइन है वो खाली है। इस बार का उत्पादन भी कमज़ोर है, और इसके साथ साथ जो इस बाज़ार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ज़्यादा, उसका कारण है कि जो नेफेड है वो भी अपना मूंग लगातार बेच रहा है। नेफेड के पास भी अच्छा स्टॉक है, तो मूंग में भी सीमित तेजी आ सकती है, बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों का बाजार आज हल्का सा सुधार की तरफ बढ़ा है, और वो भी केवल प्लांटों में। गोयल कोटा प्लांट के अंदर बाजार 50 रुपये तक बढ़ा है। 5500 रुपये तक बाजार रह गया था, आज फिर 5550 रुपये हुआ है।
इसी तरह से सलोनी के जो प्लांट हैं उनमें भी आज 25 रुपये से लेकर के कुछ प्लांटों में 25 रुपये और कुछ प्लांटों में 50 रुपये तक का सुधार प्लांटों ने किया है। हालांकि जो जयपुर, दिल्ली, चरखी दादरी, निवई, टोंक लाइन, इन सब लाइनों पर बाजार स्टेबल है। जैसा कल था बाजार सेम का सेम वहीं का वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा आज आवक बढ़ी है, करीब करीब 25,000 बोरी के आसपास की जो आवक है उसमें सुधार हुआ है। 3,75,000 बोरी की आज देश भर के अंदर आवक हुई है। और जो भाव, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भाव बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। भरतपुर मंडी का जो भाव है, भरतपुर मंडी जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोचक भाव रहता है और जिसकी सबको तलाश रहती है, भरतपुर मंडी का जो आज भाव खुला है वो है 5358 रुपये। कल भाव था 5362 रुपये। आप इसको 4 रुपये कमज़ोर कह सकते हैं और आप इसको स्टेबल भी कह सकते हैं। जयपुर 5600 रुपये है, दिल्ली 5400 रुपये है, चरखी दादरी 5350, बरवाला 5175, हिसार 5200, मुरैना 5150, ग्वालियर 5100, बीकानेर 5050, नागौर 5100, अलवर 5350, नड़बई 5356, केरली मंडी 5365, सुमेर मंडी 5325, गंगापुर 5375, खैरतल 5350, कोटा 5200, बीपी आगरा 5800, सिरसा 5,000 रुपये, नौहर मंडी 4,975, आदमपुर मंडी 5264, निवई मंडी 5250, टोंक मंडी 5230, गुलूवाला 5,034। और जो आपका सलोनी प्लांट का भाव है वो है, कोटा में आज 25 रुपये भाव बढ़ा है, 6,025 रुपये, अलवर में 6,075 रुपये, दिग्नेर और शमशाबाद और आगरा का भाव है 6100 रुपये, जो कल 6,050 रुपये था। तो ये है सरसों का मामला। अब बात ये कर लेते हैं कि सरसों में आगे क्या रहेगा। जैसा मैंने बार बार आपसे निवेदन किया है कि सरसों के अंदर अब तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। सरसों में ये 25-50 रुपये गड़बड़ के साथ बाजार कुछ दिन तक यहीं स्टेबल रहेगा, फिर बाजार गिरावट की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।